Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is compound. Compound is a substance that is formed by chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass. Students, इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करें और उनके मैसेज में फिक्स रेशो हो तो जो इससे नई सब्सटेंस बनेगी उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इस डेफिनेशन में दो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हमें समझना है। एक है केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरे है फिक्स रेशो बाय मास। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब एलिमेंट्स में केमिकल बॉन्डिंग होती है या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे एक नई चीज़ बन जाती है। इसके अलावा ये भी कि इनके एटम्स में जो मास की रेशो है वो हमेशा फिक्स रहती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। द सोर्स ऑफ वाटर में बी टैप वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर। किसी भी सोर्स से आप वाटर लें, इन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमें मिलेगी और इनमें ये दोनों एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में मौजूद हैं। जैसे कि आप ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आप रेड सर्कल्स जो हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लू सर्कल ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस वाटर मॉलिक्यूल में यू कैन सी कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और इसका फार्मूला है H2O। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 है। जब हम इसकी रेशो मालूम करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2:16। यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2 इसलिए लिखा गया है कि H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और इस तरह से 2 हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक मास 2 लिखा जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी रेशो आएगी 1:8। ये हमने एक मैथमेटिकल रूल के मुताबिक फाइंड आउट की है। मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि जब 2 और 16 को सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस रेशो को हम इस तरह से फिर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 1:8। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैसेज में जो रेशो है दैट इज़ 1:8। स्टूडेंट, जब एलिमेंट अगर सेम हो लेकिन उनकी मैस की रेशो चेंज हो जाए तो फिर कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर मास रेशो चेंज हो गई है। यहाँ पर अब हम इसको लिखा है 2:32। 2 हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक मास मैंने 2 लिखा है और सिंगल एक एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। चूँकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं सो इसका हम एटॉमिक मास लिखेंगे, बल्कि अब इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 32। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन आंसर विल बी 1:16। इसको भी हमने 2 से डिवाइड करके पहले सिंपल किया और अब इसको आप देख रहे हो कि इसमें जो रेशो आ रही है दैट इज़ 1:16। यहाँ पर 1 मास जो है वो हाइड्रोजन का है और 16 ऑक्सीजन का है। जैसे ही मास की रेशो चेंज हुई है तो हमारे पास कंपाउंड भी एक और बन गया है, दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ इट इज़ नॉट कॉल्ड द वाटर। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 1 एटम ऑफ कार्बन इज अटैच्ड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और इस तरह से इसका फार्मूला है CO2। 1 कार्बन एटम का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया, 16 है। तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 32 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन वी विल हैव रेशो 3:8। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल को स्टडी करने के बाद अब हम दोबारा से डेफिनेशन को देखते हैं तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ आ जाएगी। दैट इज़ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स की डेफिनेशन तो आपने समझ ली। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स कितनी टाइप्स के होते हैं। Compounds are of 2 types. One is ionic compound and the other is covalent compound. अब ये दोनों तरह के कंपाउंड्स बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसा कि आयनिक कंपाउंड्स
exist in three-dimensional crystal lattice form and they do not exist in independent molecular form. स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स में आइंस मौजूद होते हैं और आइंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस, एंड दे हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ली है, सोडियम क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। इसमें दो एलिमेंट मौजूद हैं, एक है सोडियम और दूसरे है क्लोरीन। सोडियम के ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन पर नेगेटिव आयन। बोथ ऑफ दीज टू आयन्स हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर एंड ईच आयन इज अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट आयन इन ऑल डायरेक्शंस। और स्टूडेंट, सब्सटेंस में सिर्फ एक ही लैटिस तो नहीं होगा, बहुत से मिलियंस ऑफ सच आयंस विल बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस आपने ली है तो उसमें मिलियंस ऑफ आयंस मौजूद हैं विच हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर ड्यू टू विच दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किस तरह से बनते हैं। दीज आयंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मैंने इसका लिंक शेयर किया है, आप इसको क्लिक करके इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी सी सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है मीथेन की। मीथेन में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम कार्बन है और इसने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। और यही वजह है कि ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं और ये सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सी हाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो, इसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, यू कैन वॉच इट। ओके स्टूडेंट्स, you don't forget to share my videos. Okay, Allah Hafiz.